आप थोड़ी सी अक्लमंदी से, दानिशमंदी से और दूर अंदेशी से काम लेकर अपने बच्चों में बेपनाह सलाहियतें, बेपनाह महारतें, स्किल्स पैदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर दो बच्चों के दरमियान लड़ाई होती है और वो आपके पास फैसले के लिए आते हैं, तो आपने क्या करना है? आपने उनके दरमियान फौरी तौर पर कोई फैसला नहीं करना और ना ही किसी एक को कटहरे में खड़ा कर देना है। एक को मुजरिम और एक को मजलूम साबित करना है। इससे आपको पता है ना, आप भी उनकी नफ़रत का या मोहब्बत में कमी का वो समझेंगे कि अब्बू एक की फ़ेवर कर रहे हैं, अम्मी एक की तरफदारी कर रही हैं और एक को कसूरवार ठहरानी है। दिलों उनके आपस में भी दिलों में नफ़रत पैदा होगी और आपके लिए भी कोई इतना ज़्यादा एहसास मोहब्बत नहीं रहेगा, ठीक है? इसकी बजाय आप यूँ करें कि आप बच्चों को कंप्रोमाइज़िंग उस पे लेके आएँ। इसका तरीका ये है कि आप उन्हें कहें कि आप वहाँ बैठिए, जाके अपने फ़ैसले खुद करें। खुद देख लें कि किसने पहले टीवी देखना है, या किसने पहले मोबाइल इस्तेमाल करना है, या किसने पहले अपनी पसंद का प्रोग्राम देखना है, या पसंद की किताब पढ़नी है, या पसंदीदा खिलौने से खेलना है। उनसे कहिए ये आप पे है, आप दोनों पे। आप देखो, आप खुद से ये कोशिश करने की कोशिश करें कि आप लोगों ने पहले क्या काम किसने करना है और कौन दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करेगा। जब आप सारी बात उन पे छोड़ देंगे ना, आप देखिए वो थोड़े से बहसो मुबाहिसे के बाद वो दोनों बच्चे जो हैं आपस में कॉम्प्रोमाइज़िंग उस पे आ जाएँगे, कॉम्प्रोमाइज़िंग लेवल पे आ जाएँगे। ठीक है? इस तरह से एक तो आपने उनमें समझौते की एक स्किल पैदा कर दी। थोड़ी देर गुस्सा करने के बाद वो दोनों सर जोड़ के बैठेंगे और सोचेंगे अब इसका हल क्या है? अब हमने क्या करना है? और यकीनन एक उसमें से दूसरे के लिए जगह छोड़ेगा। ठीक है? एक तो ये समझौते वाली स्किल पैदा होगी। फिर आप देखिए कि किस तरह पहले थोड़ा-सा वो गुस्सा, तलख़ी और उसके बाद कैसे उनमें प्यार मोहब्बत का एहसास भी बढ़ेगा कि इसने मेरी खातिर ये काम छोड़ा है और अपने लिए दूसरा काम चुन लिया। अगली दफ़ा ये होगा कि वो दूसरा शख्स दूसरा बच्चा जो है उसके लिए अपने हिस्से का काम छोड़ेगा और वो उसको अहमियत देगा, उसको प्रेफ़र करेगा। इसका फ़ायदा फिर हो गया ना, बच्चों ने 2-2 स्किल सीख ली। एक तो ये कि समझौते की, और दूसरी ये हुआ कि उसने ये सोचा कि इसार की, कि थोड़ा मैं कुर्बानी दूँगी या दूँगा, तो उसके बाद अगली दफ़ा ये भी मेरे साथ देगी। इससे उनके आपस में तल्लुकात भी बेहतर हो जाएँगे। अब देखिए कि बहुत पुरअमन सी फ़ज़ा पैदा हो जाएगी घर में, जब बच्चों को आप इस नहज पे लेके आएँगे। खुद फैसला करने का ये नुकसान है सबसे ज़्यादा कि वक़्ती तौर पे तो ठीक है कि एक बच्चा जो है वाक़ई उसकी गलती होती है, आप उसको सज़ा दे देते हैं और दूसरे को थोड़ा तसल्ली दे देते हैं। लेकिन वो पहले बच्चे के दिल में ज़रूर थोड़ा-सा ख़्याल पैदा होता है कि मेरे लिए वालिदैन ने थोड़ा-सा मनफ़ी सा रवैया रखा हुआ है और इसके लिए बहुत प्यार भरा रखा है। आप इससे भी बच जाएँगे। दोनों को पास बुला के, बिठा के उन्हें समझाइए कि आप लोग खुद अपने फ़ैसले करें। हम देखते हैं कि कौन आप में से कामयाबी के साथ अपना फैसला करने की सलाहियत या अहलियत रखता है। और आप यकीन माने बच्चों के अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं, बस ये कि उन्हें इस्तेमाल करने का गुर और फन आना चाहिए। अगर आप बेहद अच्छे तरीके से, सलीके से, समझदारी से, दानिशमंदी से, दूरअंदेशी से काम लेंगे, तो आपके बच्चों में ये जो रवैया है, शुरू ही से एक दूसरे के काम आने का, एक दूसरे के काम करने का, एक दूसरे को अहमियत देने का, ये जो जज़्बा है उनके अंदर पैदा हो जाएगा। और ये फिर ये छोटे होते से लेकर बड़े होने तक ये बहुत काम आएगा उनके। यही कंप्रोमाइज़िंग बिहेवियर जब बेटियाँ अगले घरों में जाएँगी, आप सोचिए कि वो कैसे कंप्रोमाइज़ करेंगी उनके साथ। उन्हें पता होगा कि ये बात जो है, ये अगर मैं इस वक़्त छोड़ दूँगी तो कोई हर्ज नहीं, मैं बाद में कर लूँगी। या बेटा जिन दोस्तों के साथ रहेगा या जिस फैमिली के साथ रहेगा, वहाँ वो भी अपना रवैया इसी तरह का समझौते वाला रखेगा। ठीक है? और जब समझौता बंदा कर लेता है, फिर एक-दूसरे की राय का एहतराम भी करता है, एक-दूसरे से मोहब्बत भी करता है। इस तरह आपने एक वक़्त में बच्चे में कई सारी सलाहियतें पैदा कर दी। बस उनको ज़रा सेल्फ कॉन्फिडेंस दे दिया और उनको समझा दिया
کہ جو اس طریقے سے زندگی گزارے گا وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ دیکھیں کہ آپ دونوں میں سے زیادہ شاباش کون لیتا ہے اور گڈ کس کے حصے میں آتا ہے۔ اس طرح کے پیارے پیارے سے جملے کہہ کر آپ ان کے اندر اس طرح کی مہارتیں پیدا کر سکتے ہیں جو کہ انہیں اس وقت چھوٹے ہوتے بھی ان کے کام آئیں گی، ٹھیک ہے، اور انہیں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا موقع ملے گا، اور آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ ہمارے بچے کتنے کیپیبل ہیں اور کتنی ان کے اندر صلاحیت ہے دوسروں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی، اور بڑے ہو کر بھی وہ ایک اسی راستے پر چل پڑیں گے کہ بغیر آپ کی انگلی پکڑے معاملات کو سلجھانے اور ان کا حل ڈھونڈنے میں یہ مہارت جو ہے بےحد مدد کرے گی ان کی۔ بے جا لاڈ پیار اور وقتی وہ سارا کچھ تو ٹھیک ہے، بچے کو بچے کا حق دے دیتا ہے، اس کو وقتی خوشی تو مل جاتی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی خوبی نہیں پیدا ہوتی۔ پھر جب آپ سارے فیصلے اس کے خود کریں گے نا، وہ پھر خود کسی قابل نہیں ہوگا۔ چھوٹے ہوتے کچھ فیصلے اسے خود کرنے دیں، اس کو دیکھیں، اس کو واچ کریں، اس کی نگرانی کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ بچے اپنے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر دیتے ہیں جب آپ ان کی انگلی پکڑنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ سہارے سے خود ہی اٹھ کر، خود ہی چل کر اپنے کام کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اور آپ کا بنیادی مقصد تو بچوں کو سمجھانا ہے نا کہ وہ زندگی میں کچھ مہارتیں سیکھے اور اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کام کرے، تاکہ ہر وقت جو ہے وہ آپ کی طرف ہی نہ دیکھتا رہے، آپ ہی کو تلاش نہ کرتا رہے، آپ ہی کے سہارے کا منتظر نہ ہو۔ اور یہ ایک بہت اچھی عادت ہے، بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنا، تاکہ بچہ اپنے حصے کا کام بغیر کسی دقت کے، بغیر کسی فوری رہنمائی کے خود سے کر سکیں۔ اور جب اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ پیدا ہوتی ہے تو پھر بچے کے اندر بھائی چارے کا، مساوات کا، محبت کا، اثار کا، یہ جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سکلز جو ہیں بچوں میں آپ خود پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے کہ آپ انہیں ٹائم دیں، اور جو ٹائم آپ نے ان کو دیا ہے، ٹف ٹائم وہ والا جس میں آپ نے فیصلہ ان کے اوپر چھوڑا ہے، پھر آپ کہیں ذرا ان کو ان کی نگرانی کریں، ان پہ نظر رکھیں، تھوڑا دیکھیں کہ کون صحیح کر رہا ہے اور کون کس طرح سے، اس طرح آپ کو ان کے انفرادی طور پر، انفرادی رویے کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ بچہ جو ہے آپ کی بات کو کون سا بچہ کس طرح سے پک کر رہا ہے، اور ان میں سے کون سے بچے کی زیادہ پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے، کون سا بچہ زیادہ مثبت سوچ رکھتا ہے اور کون سا بالکل مطلب منفی کی طرف جا رہا ہے۔ پھر آپ کو اس بچوں کو ہینڈل کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ کوشش کیجئے اپنے بچوں کو شروع ہی سے کوئی نہ کوئی مہارت ضرور سکھائیں۔ یہ مہارتیں بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک ان کے کام آئیں گی، اور وہ زندگی بھر آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ توجہ کیجئے اس بات پر۔